माँ भूख लगी है, खाना दो। हाँ बेटा लाए खाना। बेटा नानीस काम हो गया? हाँ माँ काम हो गया। अभी कितना दिन के है, कितना दिन चलेगा? माँ अभी 2-4 दिन काम होगा अभी। छप्पर टपक रहा है, बारिश हो रही, बारिश का मौसम है, जान ही रहे हो। खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है, पानी टपकता है तो खाना नहीं बन पाता है। हाँ। और सामान रखने में भी दिक्कत होता है। तुम्हारे पिताजी के गुजरे 5 साल हो गया। उन्होंने आवास के लिए सेक्रेटरी के पास, प्रधान के पास बहुत भाग दौड़ की है, अभी तक मिला नहीं। माँ परेशान ना हो, मैं कल जाके प्रधान जी से बात करूँगा। ठीक है बेटा। हाँ नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। नवनीत बेटा कैसे आने हुआ? प्रधान जी जब हमारे पिताजी थे तब आवास योजना के लिए आवेदन किया था। माँ कह रही थी कि आवास योजना में हमारा नाम नहीं है, हमें आवास का पैसा नहीं मिला। मेरी माँ टूटी झोपड़ी में खाना बनाती है। प्रधान जी आप तो जानते ही हो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इन सब बारे कुछ पता होता नहीं है। नवनीत तुम्हारा नाम तो होना चाहिए लिस्ट में। प्रधान जी हमारा लिस्ट नाम नहीं है, आप कहीं से पता करा देते बहुत मेहरबानी होगी माई बाप। ठीक है पता करते हैं। हेलो हाँ सेक्रेटरी साहब नमस्कार नमस्कार। हाँ नवनीत आया है। ठीक है देख बेटा ऐसा कर तो सेक्रेटरी साहब के पास चला जा, वही तुमको बता देंगे तेरा नाम सूची में है या नहीं है। या कौन सा समय है आने का? मतलब साहब प्रधान जी को थोड़ा भी दिमाग नहीं है, सुबह सुबह भेज देते हैं। 4 दिन से ऑफिस बंद है, घर आए थे चैन से बैठने भी नहीं देते। चलो निकलो यहाँ से, 12 बजे के बाद आना है। क्या हुआ बेटा, सेक्रेटरी ने क्या कहा? माँ कुछ नहीं होने वाला हम गरीबों का, वो लोग बड़े लोग हैं। माँ मैं प्रधान जी के यहाँ गया था, प्रधान जी ने सेक्रेटरी साहब के यहाँ भेजा था। मैं सेक्रेटरी के पास गया, उन्होंने हमको डांट के भगा दिया माँ, और बोले कि सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उन्होंने डांटते हुए कहा कल परसों आना। चिंता मत कर बेटा, जाकर फिर से दोबारा प्रधान जी से बात कर लेना। ठीक है माँ। सेक्रेटरी साहब नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। आइए आइए सर, आइए बैठिए। क्या प्रधान जी कैसे याद किया? अरे सेक्रेटरी साहब चुनाव आ रहा है ना, आप ऐसे लोगों को डांटेंगे तो हमारे वोटर घट जाएंगे। प्रधान जी आपने जिस लड़के को सुबह भेजा था वो ससुरा दिमाग चाट ले गया, मेरा पूरा दिन खराब चला गया। ऐसा क्या किया उसने? प्रधान जी आप ऐसा ना किया करें, आप जिस कंडीशन बताकर भेजा करें कि 20,000 रुपये लगते हैं, उसी से तो हम लोगों की ऊपरी कमाई होती है। प्रधान जी नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। देखिए सेक्रेटरी साहब नाम लिया शैतान हाजिर। बेटा तुम्हारे बारे में बात हो रही थी सेक्रेटरी साहब से। क्या हुआ साहब, हमारा लिस्ट में नाम है? हाँ तुम्हारा नाम है। क्या प्रधान जी आप नहीं बताए थे ये सरकारी काम है, कुछ पैसा वैसा लगता है? हाँ इससे बात हो गई। आवास योजना के लिए 1,20,000 रुपये आते हैं। पहले 20,000 रुपये अधिकारियों को खिलाना पड़ता है, तब पैसे पास होते हैं। साहब 20,000 रुपये, हम गरीब कहाँ से पाएंगे 20,000 रुपये? अगर आप ही 20,000 रुपये ले लेंगे तो हम आवास कैसे बनाएंगे साहब? अरे प्रधान जी आप इसे समझाइए। देख बेटा
पिछली बार शौचालय आया था ना, 12,000 रुपये में से 2,000 रुपये अधिकारियों को दिए थे ना। देख बेटा नवनीत, जब तक मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा हूँ तब तक मेरा पुआल रखवा दे। मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। आवाज दे दिया जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम वोट कमा रहे हैं ना, ये अपना वोटर है, इसको देना जरूरी। ठीक। आ जाओ भाई, चलो बात करते हैं। देख बेटा, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर लिया है, लेकिन साहब नहीं मान रहे। कैसे भी करके 20,000 रुपये साहब को दे दे, मैं तुम्हें 1,20,000 रुपये दिलवा दूंगा। क्या हुआ बेटा, अब हमें आवास मिल जाएगा? नहीं माँ, प्रधान जी आवास योजना के लिए 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं माँ। वो बोले हैं कि बिना 20,000 रुपये दिए आवास योजना नहीं पास करेंगे माँ। ये क्या है माँ? बेटा हाँ माँ। ये गहने मैं अपनी बहू के लिए बहुत संभाल कर रखे थे। इसको बेचकर और जो घर में अनाज है उसको बेच करके प्रधान जी को पैसे हम दे देंगे, जिससे हमें आवास मिल जाए।